आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम आप लोगों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे और इस बात को कोई मजाक में नहीं लेगा, कोई हंसी में नहीं लेगा, सीरियसली मेरी बात को सब सुनेगा। लड़का लड़की सब, कोई उस बात को मजाक में नहीं लेगा, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे देखो, कोई भी पशु या पक्षी होता है तो वो जानता है कि कहाँ हम सेफ है, कहाँ मुझे खतरा है। खतरा का मतलब तो समझते होगे सब लोग। तो कहाँ पशु से लेकर पक्षी तक समझता है कि कहाँ मुझे खतरा है, कहाँ हम सेफ हैं। जब क्या होता है, किसी तितली को हम पकड़ने जाते हैं तो वो उड़ जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो समझता है कि जब हम किसी के पास चल जाएंगे, किसी के हाथ चल जाएंगे तो वो मेरे लिए खतरा हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। जब कोई बिल्ली होता है तो उसके पीछे हम भागते हैं तो वो क्या करता है, वो भी दौड़ जाता है, वो भी चला जाता है वहाँ से। तो मतलब पशु पक्षी सब समझते हैं कि कहाँ वो सेफ हैं, कहाँ उनके लिए खतरा है। तो उसी तरह से मनुष्य को भी कुछ कभी कभी तो पता चल जाता है कि हाँ मुझे यहाँ खतरा है। कहीं आप सड़क पे चलते हैं तो क्या बोर्ड लगा होता है खतरे का, साइन का, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है, तो हमें संभल कर चलना है या तो फिर उस रास्ते से जाना ही नहीं है, किसी और रास्ते से जाना है। तो यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे वैसे ही गुड टच और बैड टच के बारे में। गुड का मतलब समझते हैं, अच्छा, जिसे मतलब कोई हमें वैसा करता हो तो हमें अच्छा लगता है। जैसे आपको माता पिता शाबाशी दे, आपसे बड़े कोई शाबाशी दे तो आपको क्या अच्छा लगता है कि नहीं मैंने कोई अच्छा काम किया इसलिए उन्होंने मुझे शाबाशी दिया। वैसे ही बैड टच होता है। क्या होता है कि जब कोई हमें वैसे टच करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही मतलब कहाँ कहाँ टच होता है, तो बैड टच होता है, कहाँ गुड टच होता है, वैसे हम लोग को आज समझना है। जब क्या होता है, क्या करें, थोड़ा सा ज़्यादा छोटी है। और तुम खुशी आओ तो इधर, खड़ी रहो यहाँ पे। जैसे क्या होता है, मान लो कि एक क्लास में टॉप की, ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक तो प्रोत्साहित करने का तरीका क्या होता है, हम प्राइज देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, हम बोलते हैं शाबाश आपने अच्छा किया। तो ये क्या हुआ, गुड टच हुआ। इसे अच्छा लगा कि नहीं मुझे शाबाश, मुझे मेरी टीचर ने, मतलब मेरे से बड़े लोगों ने, मैंने अच्छा किया तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी, तो क्या हुआ, इन्हें अच्छा लगा। लगा या नहीं लगा। वैसे ही और भी तरीके क्या हैं कि जैसे आपकी माँ ने आपको गले लगाया, आपको अच्छा लगता है, वहीं उसके जगह किसी और ने, यानी आप जिसे जानते ना हो या फिर वो भी जिसे आप जानते हो, उसका टच करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो वो बैड टच हुआ। और शरीर के कुछ वैसे भाग भी हैं जिन्हें कोई भी टच करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि हमारे दोस्त, वो भी अच्छा नहीं लगता, मतलब वो टच करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। पहले गुड टच के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं कि गुड टच मतलब कहाँ कहाँ होता है। जैसे क्या होता है, जब पहली बात बताएं, हम शाबाश किए, अच्छा लगा कि नहीं मुझे मेरी टीचर ने शाबाशी दी। जब हम सर पे हाथ रखे, नहीं है तुमने अच्छा किया, आगे से और भी अच्छा करना, एक गुड टच हुआ। फिर वैसे ही बैड टच के बारे में बताते हैं। शरीर के कुछ सेंसिटिव पार्ट होते हैं, मतलब जहाँ टच करते हैं तो मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं ये गलत है या फिर वैसा कुछ। तो पहला तो हुआ कि हमारे चेस्ट को कोई टच नहीं करना चाहिए, वो हमें क्या अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जहाँ तक कि हमें गुस्सा आ जाता है। तो इस पार्ट को कोई भी किसी को टच नहीं करेगा और न ही किसी को टच करने देना है। फिर इस पार्ट को हम किसी को टच नहीं करने देते क्योंकि वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। फिर एक भाग हुआ, इसको हम भी टच करने नहीं देते क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती है, रास्ते में चलते चलते या फिर कहीं हम दूसरे जगह गए तो क्या होता है कि मतलब हम जैसे बस पे चल रहे हैं, ठीक, तो वहाँ भी कुछ वैसे लोग होते हैं जिसे हमें बचकर रहना होता है कि मतलब कोई कैसे टच कर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसे तुरंत वही बोलेंगे नो, नहीं, या फिर हम डायरेक्ट बोलेंगे डोंट टच मी, यानी मुझे मत छुओ। या फिर बहुत सारी तरीके हैं, आप किसी के यहाँ कुछ सामान लाने के लिए गए तो वहाँ भी वैसा कुछ होता है कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सामान देने का भी बहुत सारा तरीका होता है। किसी ने क्या किया कि बहुत सारा सामान दिया, आपको डायरेक्टली दिया, किसी ने क्या किया आपको टच करते हुए दिया, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कोई पेन ला के दिखाओ, जैसे देखो यहीं खड़ी रहो, जैसे मैंने इसको पेन दिया, ठीक, ये तरीका हुआ, गुड टच हुआ। अब हम दिए तो क्या,
इस प्रकार से हाथ को किए, एक क्या हुआ, बैड टच हुआ। पेन देने का दो तरीका था, दोनों तरीके में मैंने पेन ही दिया, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक में क्या, किसी ने टच किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरे तरीके में चलो मेरा काम भी हो गया और मुझे ठीक भी लगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक गुड टच हुआ और बैड टच में बहुत हद तक आप लोगों को पता चल गया होगा। और इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। जैसे क्या होता है कि किसी पशु पक्षी को पता चलता है कि यहाँ खतरा है, तो हम क्या करते हैं, एक तो वो क्या करेगा, अपने दोस्तों को बुलाता है। दोस्तों को बुलाने का मतलब क्या है कि जैसे कि क्या होता है कि कुत्ता होता है, तो जब उसे लगता है कि नहीं यहाँ खतरा है तो वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है कि सारे कुत्ते आके वहाँ पे खड़े जमे हो जाते हैं। तो हमारे पास भी दो तरीके, बहुत सारे तरीके हैं बचने के। जैसे हो सकता है कि कहीं हम अकेले हों, वहाँ पे चीज़ें हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा हथियार वहाँ पे क्या होता है, आपका आवाज़। आपको चिल्लाना है। हो सकता है वहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ पे आके जमा इकट्ठे हो जाएं तो आप बच सकते हैं। तो वो चिल्लाना वहाँ पे हथियार होता है, तो आपको उन चीज़ों का यूज़ करना है। हाँ, कहीं भीड़ भड़ाका, तो अगर जो कोई आपको कहता है तो आप क्या उससे गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, ऐसा हम बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करना है। अगर जो कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे खतरा है या फिर कुछ, हाँ, और ऐसी बात नहीं, अगर जो आपके साथ ऐसा होता है तो आपको अपने मम्मी पापा को बताना है, शर्म नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है आज आप ना बताएं तो अगले दिन आपके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए आपको आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें होती है तो सबसे पहले जाके आपको अपने मम्मी पापा या फिर आप उनके साथ आसानी से शेयर नहीं कर सकते तो आपसे बड़ी दीदी या फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं वो मेरी बात को समझता है, अच्छी तरीके से समझता है, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसके पास जाके अपनी बात को शेयर करना है। तो क्लियर हुआ? इसके अलावा और भी कई तरीके हैं। जैसे कि मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, ये तो मतलब कॉमन बात हुई, कहीं पे हम चले गए तो गुड टच के अलावा और भी मतलब गुड टच हुआ, बैड टच हुआ, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुड टच और बैड टच पे है, तो बहुत हद तक समझ आ ही गया होगा। और अगर जो इसको हम मेनली समझे तो वो पार्ट जहाँ पे अगर जो आपको कोई छूता हो तो अच्छा ना लगता हो, तो वो बैड टच हुआ कि आपको यहाँ पे कोई छुआ तो आपको अच्छा नहीं लगा, और आप उसे डायरेक्टली कहिए कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, चाहे वो कोई भी हो। आपके टीचर हो सकते हैं, कोई और व्यक्ति हो सकता है आपसे बड़े हों और आपको लगता हो कि नहीं वो मुझसे बड़े हैं तो मुझे कहने में अच्छा नहीं लगेगा, वो बुरा मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम बोलेंगे डोंट टच मी, मुझे ऐसा मत कीजिए। हम डायरेक्टली इस बात को बोलेंगे, ये नहीं हम समझेंगे कि नहीं वो मेरे से बड़े हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए वो ऐसा करेंगे तो हम किसी को बता नहीं सकते, या फिर घर वाले हमें डांटेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी हो तो आपको अपने घर वाले से शेयर करना है। जैसे कि मैंने बताया कि घर वाले से या फिर आप जिसमें कंफर्टेबल हो कि नहीं आपको लगता हो कि वो व्यक्ति मुझे अच्छे से समझता है, उससे आप शेयर कर सकते हैं। तो बहुत हद तक आप लोगों को समझ आ गया होगा गुड टच और बैड टच के बारे में। और इसके प्रति क्या होना है कि हम लोग को जागरूक होना है और अपने से छोटे बच्चों को बताना भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे नादान होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों का वो शिकार बन जाते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से छोटे बच्चे, आप खुद तो बचना ही है, लेकिन अपने से छोटे बच्चों को भी समझाना है कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत है, और ना ही ये चीज़ें अपने साथ होने देना है और ना ही किसी के साथ ये सारी चीज़ें करना है। तो आया समझ में?